हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू मोहन सर की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अपने 6th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ेंगे और 6th स्टैंडर्ड के मैथ में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस नंबर 3, मतलब प्रॉब्लम सेट 3, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे प्रश्न संग्रह 3। तो अब आप ये सोचोगे कि मैडम आज इस तरह से क्यों पढ़ा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो प्रश्न संग्रह मतलब जो प्रॉब्लम सेट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, उस प्रॉब्लम सेट को मैं बोर्ड पे अगर बताती थी तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर थे और वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए मतलब वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैं उसे बोर्ड पे अगर समझाती तो शायद आपको नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको वो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए डायरेक्टली मैं आपको बुक में ही सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम सेट 3 है वो कैसे स्टार्ट करना है। तो प्रॉब्लम नंबर सेट 3 स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होंगे। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे? तो यहाँ पे हमें प्रश्न संग्रह स्टार्ट करने के लिए कुछ हमें यहाँ पे चीजों की जरूरत होगी और चलो देखते हैं हमें कौन कौन सी चीजों की यहाँ पे जरूरत होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जरूरत होगी स्केल की। ये जो है इसे आप सभी को पता है कि इसे हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, मतलब पट्टी बोलते हैं। और इसका यूज किस लिए होता है? लाइन मेजर करने के लिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइन दिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, इस तरह से ये लाइन दी गई है और हमें लाइन मेजर करने के लिए ये स्केल की जरूरत पड़ती है। मतलब हमें जो लाइन खींचना होता है, तो अगर लाइन हमें यहाँ पे देखोगे तो सेंटीमीटर में दी गई है, तो इन्हीं सेंटीमीटर का यूज करके हमें क्या करना पड़ता है, लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो ये हो गया स्केल का यूज। उसके बाद आता है ये प्रोटेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलेंगे चांदा या फिर कोण मापक। तो जब मैंने आपको एंगल या लेसन स्टार्ट किया था तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि एंगल जो प्रोटेक्टर होता है उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, एंगल्स ड्रॉ करने के लिए। कुछ यहाँ पे मेजरमेंट दिए गए होंगे, उन मेजरमेंट का हमें एंगल ड्रॉ करना होता है। तो वो मेजरमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये प्रोटेक्टर के थ्रू हम उसे फाइंड आउट करेंगे। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि देखिए ये स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन के बीच में ये मिड पॉइंट होता है और इसके दोनों साइड से 0 to 180 और वहां से 0 to 180 मतलब दोनों साइड से यहाँ पे नंबर्स दिए गए होते हैं। तो हमें इन्हीं नंबर को मेजर करके क्या करना होता है, एंगल ड्रॉ करना होता है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड चीज। अब हमारी जो थर्ड चीज है वो है ये कंपास, जिसे हिंदी में कहते हैं गोला प्रकार। आप सभी को तो पता होगा कि ये कंपास का यूज हम क्यों करते हैं, सर्कल ड्रॉ करने के लिए, मतलब गोला बनाने के लिए हमें इसका उपयोग पड़ता है। तो आज हम इन्हीं तीनों चीजों का उपयोग करते हुए, इन्हीं तीनों चीजों का यूज करते हुए हम अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट 3। प्रॉब्लम सेट 3 क्या है? यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। जो मैंने अभी आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। एंगल को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब बनाना है। यूज द कंपास एंड द रूलर टू बाइसेक्ट देम। मतलब कंपास मतलब हो गया ये हमारा कंपास मतलब गोला प्रकार, और रूलर मतलब हो गया हमारा ये पट्टी। इन दोनों का उपयोग करके हमें क्या करना है, उसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना। अब इसी को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या दिया है, कंपास बॉक्स के सही साधनों का उपयोग करके नीचे दिए गए माप वाले कोणों की रचना करो और प्रकार तथा मापन पट्टी की सहायता से, बताया मैंने, ये हो गया आपका गोला प्रकार और ये हो गई आपकी पट्टी। इन दोनों का उपयोग करके इन कोणों को क्या करो, समद्विभाजित करो। अब समद्विभाजित मतलब क्या होता है वो देख लो। सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है 2 और भाजित मतलब होता है भागना, उसमें बांटना। तो 2 समान भागों में क्या करना है, उसको बांटना है। तो हमें यहाँ पे कुछ अंश दिए गए हैं, इस अंश का हमको क्या करना है, कोण बनाना है। मतलब यहाँ पे हमको डिग्री दी गई है, इसी डिग्री का यूज करके हमको क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है। चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 50 डिग्री। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 50 डिग्री का हम एंगल ड्रॉ करेंगे। तो एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत होगा, उसका बेस मतलब लाइन। अभी अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं बताया गया है कि आप मेजरमेंट की आपको लाइन ड्रॉ करनी है,
ऐसा कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये हो गई मेरी एक लाइन ड्रॉ। अब मुझे कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 50 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 50 डिग्री मेजर करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इस प्रोटेक्टर की। मतलब 50 अंश का कोण मापने के लिए मुझे ये चांदा मतलब कोण मापक का जरूरत होगा। तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट को हम लोग किसे, यहाँ पे जो हमारा ये है प्रोटेक्टर का, जो हमारा ये मिड पॉइंट है उसको रखेंगे। देखिए, और ये जो लाइन होती है, ये लाइन सेम लाइन पे ही होनी चाहिए जो लाइन हमने ड्रॉ किया है। अगर ये थोड़ी सी भी टेढ़ी हुई तो आपका जो मेजरमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए मैंने एकदम यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है इसको यहाँ पे रख दिया। अब हमें कितना डिग्री चाहिए? 50 डिग्री। तो यहां से स्टार्ट होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50। अब ये मिल गया मुझे 50 डिग्री यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट दे दूंगी। देखिए ये बराबर 50 डिग्री आ रहा है, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया है। तो इस पॉइंट को अभी हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट से मिला देंगे। तो चलिए इसे हम मिला देते हैं। तो अभी हमने क्या किया? ये पॉइंट जो हमें मिला था, ये पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मिलाती हुई क्या की? एक लाइन ड्रॉ कर दी। मतलब ये बिंदु से ये बिंदु तक मिलाते हुए हमने एक रेखा बना दी। तो अब मुझे ये जो एंगल मिला है, इस एंगल का माप कितना है? मतलब इस एंगल का मेजरमेंट कितना है? 50 डिग्री। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूंगी 50 डिग्री। हो गया ये हमारा 50 डिग्री का एंगल रेडी हो गया। लेकिन हमें इतना ही नहीं करना है, इसके आगे भी हमें क्या बोला था कि हमें कंपास का यूज करके इसे क्या करना है? बाइसेक्ट करना है। मतलब गोला प्रकार का उपयोग करके हमें इस कोण को क्या करना है? समद्विभाजित करना है। तो अब समद्विभाजित करने के लिए क्या करेंगे? तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा जो कंपास का पॉइंट है, मतलब जो हमारा गोला प्रकार का ये जो नोक है, ये हम रखेंगे इस पॉइंट पे। और यहाँ पे कितना भी माप ले सकते हैं अपने अंदाजे से। तो ये माप लेते हुए हम इस तरह से लाइन खींचेंगे, जो हमारी दोनों लाइन को क्या करनी चाहिए? टच करनी चाहिए। और एक चीज आप लोग ध्यान में रखना, जब भी आप गोला प्रकार ये इसमें पेंसिल लगाते हो, मतलब कंपास में जब भी आप पेंसिल लगाते हो, तो ये हमेशा टाइट करना। पेंसिल आपकी लूज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पेंसिल लूज हुई तो यहाँ वहां हिलेगी और उसका जो मेजरमेंट है वो खराब हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने इस तरह से क्या कर दिया? लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये मैंने जो दोनों लाइन को टच करते हुए जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, अब हमें इसका ही यूज करके क्या करना है? दोनों पॉइंट पे हमें कंपास का ये पॉइंट रखना है। मतलब दोनों जो हमें पॉइंट मिला है दोनों लाइन पे, उस पे हम लोग गोला प्रकार का नोक रखेंगे और अंदर की तरफ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब ये पॉइंट से मैंने अंदर ड्रॉ कर दिया। सेम इस पॉइंट से भी मैं क्या करूंगी? अंदर इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी, इस तरह से। देखो इस तरह से ड्रॉ करने के बाद एक लाइन ऐसे आई और एक लाइन ऐसे आई। तो इन दोनों को यहां पे एक पॉइंट मिल गया है, मिला है। देख रहे हो आप सभी लोग क्लियरली, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है। अब क्या करना है? इस पॉइंट को हमको इस पॉइंट से मिलाते हुए क्या करनी है? एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एकदम सीधी होनी चाहिए इस पॉइंट को मिलाते हुए और ये पॉइंट से। यहां से हम लोग लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। देखिए ये मेरी एकदम सीधी है और यहाँ के बराबर पॉइंट पे टच हो रही है। ये पॉइंट के आगे पीछे थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमने 50 डिग्री का एंगल बनाया। 50 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हमने ये गोला प्रकार मतलब कंपास लेके हमने इस तरह से क्या किया? दोनों लाइन पे एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मुझे दोनों लाइनों पे जो पॉइंट मिला है उसका यूज करके हम क्या करेंगे? इस तरह से चाप मारेंगे, मतलब इस तरह से इसे ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिला है? एक पॉइंट मिला है। तो ये पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारे एक 50 डिग्री एंगल का ये हमारा क्या हो गया? बाइसेक्ट हो गया।
मतलब हमारे 50 अंश कोण का ये जो है ये क्या है, समद्विभाजक। अभी अगर आप देखोगे तो अगर आपको ये देखना है कि हमारा ये जो हमने आंसर निकाला है वो राइट है या रॉन्ग है, तो आपको क्या करना है, तो बाइसेक्ट हमारा जो होता है वो क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो अगर ये 50 डिग्री का हमारा पूरा एंगल था तो बाइसेक्ट करने के बाद मतलब समद्विभाजन करने के बाद एक एंगल का हमारा जो मेजरमेंट आएगा वो कितना आएगा, 25। तो अगर आप देखोगे तो ये एंगल 25 होगा और ये एंगल 25 होगा। अगर आपको चाहिए तो हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि सही में हमारा 25 आता है कि नहीं। देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे ये मेरी लाइन हो गई, ध्यान से देखिएगा, ये मेरी लाइन हो गई जो इससे सीधे है। और अगर आप देखोगे तो ये 20 और ये 30, ध्यान दीजिए, ये 20 और 30 के बीच में ये जो लाइन है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, 25। तो देखिए ये बराबर उस लाइन पे टच होती हुई जा रही है, राइट। तो हमारा ये जो आंसर निकला है वो क्या है, राइट है। तो हमारा ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 25, और ये भी हमारा 25 हो जाएगा। मतलब ये दोनों इक्वली बाइसेक्ट हो चुके हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी आगे की जो डिग्री दी है वो भी सेम ऐसे ही है। मैं आपको एक और बता देती हूँ, यहाँ पे 115 का बता देती हूँ, जो कि आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। मतलब 115 अंश का जो कोण है वो एक अधिक कोण है। तो मैं उसका भी आपको एक ड्रॉ करके बता देती हूँ और बाकी का दो आप खुद से होमवर्क कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले 150 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हमको बेस चाहिए। तो बेस हो गया हमारा स्केल। स्केल का उपयोग करके मतलब स्केल का यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे 115 डिग्री का अगर एंगल बनाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, प्रोटेक्टर मतलब चांदा। तो चांदा का हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट रखते हैं, मतलब मध्य बिंदु रखते हैं। और सेम ध्यान देना है कि ये लाइन बराबर इसी लाइन पे आनी चाहिए। तो चलिए हो गया हमारे ये बराबर। अभी हम लोग काउंटिंग करते हैं, हमको कितना चाहिए, 115 अंश। तो चलिए देखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ हो गया 90। अब 90 के बाद 100, 100 के बाद 110। अब 110 और 120 मतलब 110 और 120 के बीच में ही है 115। तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच में, देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, यही लाइन है 115। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बना देंगे। 110 और 120 के बीच में ही आता है 115। तो यहाँ पे हमने पॉइंट बना दिया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, स्केल का यूज करके हम लोग ये पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। मिला दिया हमने। तो हमारा ये जो एंगल बन गया 115 डिग्री का। आप सभी को पता है कि 115 मतलब 115 डिग्री का जो एंगल होता है वो मोर देन 90 है। मोर देन 90 मतलब कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे इसको 115 डिग्री। हो गया। अभी हमें क्या करना है, कंपास का यूज करना है और लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया हमारा कंपास। इसका मिड पॉइंट हम लोग रखेंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने इसे ड्रॉ कर लिया। अब ये मिल गया, दोनों लाइंस पे मुझे 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग जो हमारा कंपास है उसका पॉइंट रखेंगे और क्या करेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ एक इसे ड्रॉ कर देंगे, मतलब इसे चाप खींच देंगे। अब ये साइड का हो गया मेरा। अब मैं इस साइड रखूंगी हमारा कंपास का मिड पॉइंट मतलब गोला प्रकार का नोक। ध्यान देना है, थोड़ा भी हिलना नहीं चाहिए। और फिर इस तरह से यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसे ड्रॉ करूंगी। देखिए अब अगर आप ध्यान से देखिए, एक लाइन ये हो रही है और एक लाइन क्या हो रही है, ये हो रही है। और इन दोनों को यहाँ पे हमको ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जहां पे क्रॉस कर रहे हैं वहां पे हमें क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से हमको क्या करना है, इस पॉइंट को मिला देना है। तो चलिए मिला देते हैं। एकदम सीधे इसी से मिलना चाहिए। देखिए इसको हम मिलाते हुए हमने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया जो सेम इसको मिलाते हुए जा रही है, एक भी थोड़ा भी आगे पीछे नहीं हो रही है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, मतलब
समद्विभाजक हो गया। तो ये हमारा जो एंगल है ये दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो चुका है, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने आपको दो सम्स सिखा दिए हैं। इसी तरह से हमें बाकी के थर्ड और फोर्थ भी करने हैं। थर्ड हमारा है यहाँ पे 80 डिग्री और फोर्थ है हमारा 90 डिग्री। तो सेम जैसे मैंने अभी आपको ये दोनों पहले एंगल हमको बनाना है, 80 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। एंगल बनाने के बाद क्या करना है, हमें कंपास का यूज करके उसे क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, मतलब समद्विभाजित करना है। तो आप सभी को ये जो हमारा प्रश्न संग्रह 3 है ये सभी को समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम सेट 3 हमें समझ में आ गया होगा इजीली, राइट। ज्यादा कुछ यहाँ पे हार्ड नहीं था। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले बेस तैयार करने के लिए लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद हमें एंगल बनाने के लिए प्रोटेक्टर का यूज करना है, मतलब चांदे का उपयोग करना है, और लास्ट में बाइसेक्ट करने के लिए मतलब समद्विभाजक करने के लिए हमें किसका यूज करना है, कंपास का, मतलब गोला प्रकार का यूज करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो में अगले प्रॉब्लम सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।